रतन टाटा अपने लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं और यही है उनकी सक्सेस का राज। अगर आप भी टाटा इंडस्ट्रीज के चेहरे रतन टाटा के रूल्स ऑफ सक्सेस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हर कोई टाटा इंडस्ट्रीज के पीछे खड़े इंसान रतन टाटा के बारे में जानता है। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपनी एक छोटी सी पहल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं उनकी ये 7 अनोखी खूबियां जिसे अपनाने से वो ऐसा कर पाए। आप जिस भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ लो, सबसे पहली चीज आपको यही मिलेगी कि वो अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। रतन टाटा भी उनमें से एक हैं। उनका मानना है कि सुबह जल्दी उठने से इंसान ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और वो इस आदत को कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो कोई भी जरूरी मीटिंग्स सुबह 6 बजे ही रखा करते थे। अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो कितनी जल्दी उठे होंगे। यही नहीं, वो समय के पाबंद भी हैं, जिसको हम पंक्चुअल होना कहते हैं। वो मीटिंग्स में हमेशा टाइम पर आते हैं और वो भी पूरी तैयारी के साथ। उनको देख के ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि उनको उस मीटिंग की जरा सी भी टेंशन है। काम को टाइम से पूरा करने से स्ट्रेस भी कम होता है और बाकी कामों के लिए भी टाइम बचा रहता है। इसलिए वो हर काम को टाइम से करना ही पसंद करते हैं ताकि उनको अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। उनका मानना है कि सबका टाइम उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमें किसी का भी 1 मिनट वेस्ट करने का हक नहीं है। वो हर काम समय पर करने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। उन्होंने हमेशा बड़ी सोच रखने को एक हुनर माना है और वो खुद भी बहुत दूर का सोचते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो BMW कितने टाइम में खरीद लेंगे तो उनका जवाब था 5 साल। सबकी तरह आप भी हैरान हो गए ना कि एक इतने बड़े बिजनेसमैन को एक गाड़ी खरीदने में 5 साल क्यों? लेकिन वो एक गाड़ी नहीं बल्कि BMW कंपनी खरीदने की बात कर रहे थे। हालांकि ये उन्होंने सिर्फ मजाक में कहा था, लेकिन इससे पता लगता है कि वो किस तरह से सोचते हैं और खुद को किसी से कम नहीं समझते। रतन टाटा जी की एक बात तो बहुत खास है कि वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि जब उन्होंने टाटा कंपनी की शुरुआत करी तो उन्होंने उसका मालिक नहीं बल्कि उस कंपनी के एक वर्कर की तरह ज्वाइन किया? अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर लेवल से अपने बिजनेस को समझना चाहते थे और हर काम का एक्सपीरियंस लेकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है। कमेंट करके बताइए, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं? आपको पता है वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था। जी हाँ, एक बिजनेस में आपको न जाने कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं और जरूरी नहीं कि हर डिसीजन सही हो, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो है खुद पर भरोसा रखना और अपने गलत डिसीजन को भी मेहनत से सही करना। रतन टाटा ने ऐसे काफी डिसीजंस लिए जिसे सुनकर लोगों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनके खुद पर भरोसे ने न ही उन डिसीजंस को सिर्फ सही साबित किया बल्कि उनको गलत बताने वाले लोगों को ही गलत साबित कर दिया। खुद पर विश्वास और मजबूत तब होता है जब आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी आप पर विश्वास हो, और इसी विश्वास को बनाने के लिए रतन जी अपने वर्कर्स से जुड़े रहते थे। अरे कभी कभी तो वो उनसे बात करने के लिए उनके घर ही चले जाते थे। वो अपने एम्प्लॉइज को साथ लेकर चलते थे जिससे उनका विश्वास बढ़ता गया और वो उनकी कामयाबी की एक सीढ़ी बन गई। इस आखिरी रूल के तो रतन जी बहुत ही बड़े फैन हैं और शायद उनकी इसी आदत की वजह से उन्होंने पूरे इंडिया के लोगों के दिलों में जगह बना ली है।
बिल्कुल सही समझे आप। सोसाइटी को वापस देना और उसके लिए कुछ करना। आए दिन हम न्यूज देखते हैं कि रतन टाटा ने न जाने कितने करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। उनका मानना है कि अगर आपने इस दुनिया से कुछ कमाया है तो उनको वापस देने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इन रूल्स को अपने जीवन में अपनाएं और रतन टाटा की तरह अपने बिजनेस के अनमोल रतन बन जाइए। कमेंट करके बताइए आपको उनकी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।